नमस्कार साथियों, अगर आज मैं आपको ये बात कहूं कि सन 1947 की तरह हमारा देश यानी भारतवर्ष एक और बंटवारे के मुहाने पर खड़ा है और इस बंटवारे के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं वह है हमारे देश के आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी है, तो यकीनन आप लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, हो सकता है मुझे राष्ट्रद्रोही भी कह दें, या हो सकता ये भी कुछ लोग ये कहें कि मैं विपक्षी पार्टियों का चाटुकार हूं, क्योंकि आज कल अधिकतर लोग देश के जो जनता है वह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक महामानव के रूप में देखती है और कुछ लोग तो उनको देवता की तरह पूजने भी लग गए हैं। देश में जितने भी पिछले प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब की तुलना में लोग कहते हैं सबसे योग्य अगर देश में कोई प्रधानमंत्री आज तक आया है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। यहां तक कि आयरन लेडी कहे जाने वाली स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से भी ज्यादा योग्य प्रधानमंत्री देश की ज्यादातर जनता उनको मानती है। और यह बात यकीन मानिए मैं भी मानता हूं, यह बात मैं दिल से कह रहा हूं। फिर भी जो बात मैं कहने जा रहा हूं, जो पुख्ता सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन सब तथ्यों को देखकर आप मेरी बात का समर्थन करेंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए 10 वर्ष हो चुके हैं और केवल 100 दिन के अंदर अंदर यानी 3 महीने के अंदर अंदर देश में दोबारा से लोकसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सन 1947 में देश का बंटवारा हुआ। एक बंटवारा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में हुआ और उसके लिए जिम्मेदार ये 3 महानुभाव थे। इनमें से एक महानुभाव जिनके मन में भारत का प्रधानमंत्री बनने की असीम लालसा थी और इसी लालसा के चलते उन्होंने देश का बंटवारा करने की सोची। दूसरी तरफ ये साहब हैं जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इनके सर पर भी मुसलमानों का मसीहा बनने का भूत सवार था और अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी ये दिखाना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान लिया। और तीसरे हमारे देश के सबसे महान नेता जिनका नेहरू जी के प्रति अगाध प्रेम या यूं कह लीजिए अंधे प्रेम ने देश का बंटवारा करवा दिया। अब ये प्रेम किस प्रकार का था, कुछ लोग तो अनर्गल बातें भी करते हैं, लेकिन मैं उस बातों की तरफ नहीं जाऊंगा। यानी ये तीनों महानुभाव देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन आज जो देश में परिस्थिति बन रही है, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया को मालूम है। जहां जहां भी संप्रदाय विशेष वालों की आबादी बढ़ी, यानी समुदाय विशेष वालों की, शांति दूतों की, चाहे वो कंट्री मिस्र रहा हो, चाहे वो ईरान रहा हो, चाहे कोई भी दुनिया की देश बने हो, पर्सिया ईरान बन गया, मिस्र जो देश था वो क्या हुआ, और भी देशों के अंदर धीरे धीरे जहां जहां इनकी आबादी बढ़ती रही वो सेक्युलर राष्ट्र नहीं रहे, वो इस्लामिक मुल्क बन गए। आज हमारे भारतवर्ष में जिस तरह से ये जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं, इनकी आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे 10 साल पहले, उन्होंने देश की जनता से वायदे किए थे। मैं उनके सभी वायदों को याद दिलाना नहीं चाहता, ना ही गिनवाना चाहता हूं,
लेकिन प्रधानमंत्री जी से हमने अपेक्षा करी थी, उन्होंने कहा था मैं इस देश में घुसपैठ को रोकूंगा। लेकिन आज 10 वर्ष बाद भी घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं आया। आज सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2 करोड़ से ज्यादा, जी हां 2 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठियां, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज देश में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, बर्मा और रोहिंग्या की संख्या तकरीबन 8 करोड़ है। और इन सब लोगों ने यहां पर अपने आधार कार्ड, पूरी आइडेंटिटी प्रूफ बना लिए हैं और ये किस पार्टियों को वोट करते हैं ये आप सबको मालूम है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे कार्य करे हैं, मैं उनकी प्रशंसा दिल से करता हूं। अचानक ही उन्होंने 8 नवंबर को नोटबंदी करी। नोटबंदी से काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन हमारे एक पड़ोसी मुल्क, या यूं कह सकते हैं दुश्मन मुल्क की कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और आज वो दिवालियापन के कगार पर है। क्योंकि नोटबंदी से पहले वहां से नकली नोटों की करेंसी भारत में आती थी, जिससे पाकिस्तान का पूरा जीडीपी स्थिर था। लेकिन अचानक नोटबंदी कारण पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। और जिस प्रकार उन्होंने अभी रावी दरिया का पानी रोका है पाकिस्तान को, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने धारा 370 हटाई, प्रशंसनीय कार्य है। और 500 वर्षों से जो हमारी आस्था का केंद्र था, भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन किया, ये उनके बहुत योग्य कार्य है। लेकिन आज तक देश की जो सबसे विकट समस्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून, यानी जिस तरह से ये संप्रदाय विशेष अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, आप यकीन मानिए 2024 के इलेक्शन में तो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी आएगी और प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। लेकिन 2029 और 2034 के इलेक्शन में हो सकता है दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए, क्योंकि जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है और ये और बंटवारे चाहते हैं देश के अंदर, या तो देश का बंटवारा होगा या आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम बनेगा। और जब एक मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो आप समझ सकते हैं कैसी विकट परिस्थिति आने वाली है। ये आप दिल्ली में देख लीजिए, जाफराबाद में, सीमापुरी में, कबीर नगर, करदमपुरी, मंगोलपुरी, जहां जहां भी ये बहुसंख्यक हो रहे हैं वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। बांग्लादेश की आप स्थिति देख लीजिए, वहां हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है। पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्या ये सब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नजर नहीं आता? जो मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को नजर आ सकता है, क्या इतनी दूरदृष्टि रखने वाले प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आता? लेकिन उनके मुस्लिम प्रेम ने, पसमानदाओं के प्रेम ने शायद उनको भी गांधी जी की राह पर धकेल दिया, और वो भी नोबेल में शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं, अपने आप को ग्लोबल लीडर दिखाना चाहते हैं। यही गलती गांधी जी ने करी थी और आज यही गलती एक और दूसरा गुजराती यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं गुजराती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांधी जी भी गुजरात के थे और ज्यादातर गुजराती व्यापारी होते अपने हित की बात समझते हैं। लेकिन देश की जनता को आपसे अपेक्षा है, जिस प्रकार आपने ये सब वायदे पूरे करे, धारा 370 का, राम मंदिर का और भी, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि 2 कानून जल्द से जल्द लाइए। नरम कानून नहीं, कठोर कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, और 2 बच्चों से ज्यादा जो भी जनसंख्या वृद्धि करता है उनके सभी वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए। क्योंकि ये तलवार के दम पर 1000 वर्षों से भारत को जीतने का ख्वाब देखते रहे हैं, लेकिन आज तक ये भारत को नहीं जीत पाए। लेकिन अपने जनसंख्या जिहाज से, अपने वोट बैंक के जिहाज से ये भारत को अवश्य जीत लेंगे। और ये बात मैं बहुत पुख्ता सबूतों के साथ कह रहा हूं, पूर्ण दावों के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से अभी पिछले दिनों देवबंद दारुल उलूम ने गजवा हिंद के पक्ष में फतवा जारी करा, तो आप इनके ख्वाब को, इनके स्वप्न को, इनकी बदनीयती को
समझ सकते हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको मेरी बातों में दम लगे, अच्छाई लगे, सच्चाई लगे, बस आपसे इतना ही कहूंगा, आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना और मेरे चैनल को अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने मित्रों को भी प्रोत्साहित करना इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, क्योंकि मैं हमेशा देश हित में बोलता हूं, राष्ट्र हित में बोलता हूं और इसी वजह से मेरे पहले भी कई यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि संप्रदाय विशेष के लोग इस चैनल से नाराज थे और इस चैनल पे स्ट्राइक भेजते थे। अब मैं सभी राष्ट्रवादी हिंदूवादियों से चाहता हूं कि मेरा समर्थन करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें और आगे शेयर भी करें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, एक सच्चा राष्ट्रभक्त, सच्चा देशभक्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।